तो शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना, शिव पे बेलपत्र, शिव जी को जल, शंकर जी की आरती, शिव महापुराण, इनमें सिर पे पगड़ी बांध के जाता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करने का विधान नहीं है। हमारे यहां जब भी हमारे आचार्य पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले चोटी पे हाथ रखवाते हैं, शिखा बंधन। और इसके पहले भी देखो पूजा का प्रारंभ कहां से है और पूजा का अंत कहां पर है। पूजा का प्रारंभ भगवान के नाम से है। वेद मंत्र पंडित जी हरे बाद में बोले हैं, सबसे पहले पूजा कहां से चालू करवाते? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कोई भी पूजा करवा लो, पर पूजा प्रारंभ होगी आचमन से। और आखिरी में जिस भी देवता को हम इष्ट मान के पूजा कर रहे हैं, आखिरी में पंडित जी कहेंगे आसन पे जल छोड़ो और नेत्रों से लगाओ। अब पंडित जी जो भी शिव इष्ट हैं या जो भी देवता, तो शिवार्पणमस्तु, विष्णुवार्पणमस्तु, तो विश्राम भी नाम पे है और शुरुआत भी नाम पे है। तो हमारे यहां चोटी पे हाथ रख के पंडित जी कहते ऊर्ध्व केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने दृष्ट देवी सखा मध्य चामुंडे चपराजते। हमारे यहां सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करने का विधान नहीं है। आज के बाद याद रखना, कभी भी शिव मंदिर जाओ, शिव की आरती में खड़े हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो कभी सिर पे कपड़ा नहीं डालना। पर जो नियम माता जी हरो नैया न कल से जय राम जी की अच्छी कथा भाई है। माताओं को तो सिर पे वस्त्र डाल के ही पूजा करनी चाहिए, पर अब तो बहुत तरक्की हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बोलो। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो, फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे, है ना। 4 जगह ध्यान से सुन लो, और इन 7 दिन में आपको वो सुनाया जाएगा जो आज के पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। एक एक चीज आपको बता के जाऊंगा कि घर में हम गलती क्या करते हैं। आप और तो शंकर जी को जल चढ़ावो तक नहीं आए। कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाके सीधा जल पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति सीधा लोटा ले जाके शिव के ऊपर डाल देता है, उसकी बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। अब बिल्कुल श्लोक ऐसे नहीं कि कोई घुमाने फिराने वाली बातें हैं, प्रमाण पर आपको बता के जाऊंगा। इस बार आपने भागवत राम कथा खूब सुनी है, पर श्री शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ है। अगर दुनिया में कैसे रहना है, अगर ये जानना है तो महाभारत पढ़ो। महाभारत में दुनिया में जीने की कला बताते हैं। तुम्हारा स्वयं का व्यक्तित्व कैसा हो, तुम स्वयं कैसे बनो, तो फिर रामायण पढ़ो। तुम्हारे कर्म कैसे हो, तो फिर गीता पढ़ो। तुम्हारी मौत बन जाए तो भागवत सुनो, और तुम्हारा परिवार बन जाए इसलिए शिव महापुराण सुनो। आज सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं है तो परिवार में विघटन की है। भैया भैया को नहीं देखो चाहे रहो आज के समय में। यही बलदेवगढ़ में पूरा बलदेवगढ़ बढ़ जाए तो मोरा कोई दिक्कत नहीं है कोई से, पर अगर सगो भैया बढ़ गओ तुम्हारी रात की नींद उचट गई। रोकी मेन जड़ आए जे लिया में बैठ गई, क्या तो कल से एक नया हो
और कमेटी तक रोहे रात में कौन घड़ी में संकल्प लाओ। कहा सीधी बात है, ऐसे होत नहीं है। ये तो जे की सुनबे की दम हो बे यज्ञो। सबकी कथाओं में भीड़ बढ़त है और हमारी कथा में कम हो जाता। जे अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। बोलो गलत तो नहीं है? अरे कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मरी जा रही है। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई ना करियो ना, लखवा लग भूंस रहे ऐसी मिलो मर जाओ। अरे राम 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 राम। मंदरो कलिया पूज गई बारिया। 4 बजे से शंकर जी के मंदिर में लेने लग रही और घर की सांस प्यासी मर रही। शंकर जी की सांस नहीं कड़ रही बेलपत्री में और घर वालों भूखो फिर रहा। तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। जिनको परिवारों से बहुत प्रेम हो वो शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना। शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना। ये परिवार का ग्रंथ है। भगवान शिव का परिवार देखो आप। क्या कभी गाय और बैल एक जगह रह सकता? बोलो गैया और बैल शेर एक जगह कर दो तो एक जगह बने रहे? नहीं रह सकता। पर भगवान शंकर के घर में उसी जगह बैल बनता है और उसी जगह शेर बनता है। माता का वाहन है। सर्प भगवान शिव के गले में है। सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा। भगवान गणेश का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। 2 ही कई जगह खेलत है। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सांप। दोनों एक जगह खेलते हैं। कारण जिनके परिवार में भजन होता है उनके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं है उसके घर का इंसान भी जानवर से बदतर हो जाता है। तो शिव महापुराण क्या है? फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ। और जिनके परिवार में प्रेम होता है उनका, शिव जी का परिवार देखो। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ माता कहां नहीं पूजे? 2 ही आदमी पूज रहा है। शंकर जी ने 2 ही लड़का पूजवा दिया। अब भाई भादों में घर घर करे धरे करे धरे। कार्तिकेय की पूजा हो रही कि नहीं हो रही? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़का पूजवा दे और शंकर जी ने 2 ही बम में पूजवा दे। बताओ रिद्धि सिद्धि को नहीं चाहता कि हमारे घर रहे? कौन नहीं चाहता कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे? गणेश जी के घर से नहीं कोई शंकर जी की बम में कहा? एक बात तो देखो मनो, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, 2 ही बच्चा पुजवा दे, 2 ही बंगे पुजवा दे और शंकर जी ने 2 ही नाती पुजवा दे। बताओ कौन के घर शुभ लाभ नहीं? लिखो शंकर जी के नाती आए के नहीं? एक दिन देवताओं ने बैठक करी, बोले अपन तो रह गए देव, आज ये पुज रहा है पूरे खानदान के, सो ये हो गए महादेव। बोलो महादेव बाबा की। बात हम शिव पूजन में कर रहे थे कि सिर पे पगड़ी डाल के शिव पूजा न करें, और प्रमाण के लिए इसी शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर 4 जगह माताएं खाली सिर न जाएं। 13 दिन तक जे के घर मरग मौत भई हो। बिटिया अगर मायके में भी है तो सिर पे पल्लो डाल के रह दे, वरना उसके पति को जीवन में बहुत संकट भोगने पड़े। जिसके घर में शोर सूतक बाल बच्चों भाव हो, अगर बिटिया माय
मायके में भी गई है तो सिर पे कपड़ा डाल के ले, वरना उसकी संतान को कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो वो गुरुजी अगर तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे दुपट्टा डाल लो। और भगवान के मंदिर और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबों खुले शरण जाए, ये चीज को ध्यान रखियो, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब बात हमने ऐसे बता दी ना, कल से तुम्हारे जल चढ़ावे जाओ, कुछ महाराज कह रहे थे तो नहीं डालने, गांव के कहे अच्छो महाराज आओ सही तो ढांकत नहीं थी वो महाराज और बता गए। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। राम का भी काम बगैर भगवान शिव के नहीं बनता। जब तक रामेश्वरम में शंकर जी की स्थापना नहीं कर ली तब तक रावण को नहीं मार पाए। भगवान कृष्ण का काम भी बगैर भोले के नहीं बनता। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बैठा रहा तब तक कंस को नहीं मार पाए। तो जब राम का और कृष्ण का काम बिना भोले के नहीं बने तो हमाओ और तुम्हाओ काम बिना भोलेनाथ के कैसे बने। और बड़े अवगणदानी देवता हैं हमारे भोलेनाथ, कैवल्य मुक्ति प्रदान करने वाले। कैवल्य मुक्ति भोले के दरबार में सब मिलता है, पर सबसे कीमती जो चीज मेरे भोलेनाथ दे देते हैं वो आवागमन के चक्कर से छुट्टी करा देते हैं। कैवल्य मुक्ति देने वाले मेरे भोले शंकर। हम 6 दिन तक शिव महापुराण की कथा को कहेंगे। थोड़ी सी जानकारी कर लो इस ग्रंथ की पहले। जैसे भागवत जी के बारे में कहते हैं कि नर नारायण ने बनाई और ब्रह्मा जी खुदाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, राम को राम। तो भागवत जी का एक क्रम है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं। ऐसे ही श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 465 अध्याय हैं। भागवत जी में कितने हैं? 365। और शिव महापुराण में तो नहीं बताया जजमान, तो ना ध्यान दो। तुम बार गई फसल खान लगी तो फिर रखवारी क्यों करे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, ऐसे श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? 7। सबसे पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता का नाम है उमा संहिता और छठवीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता। इन 7 संहिताओं में जो रुद्र संहिता है इसमें 5 खंड हैं। पहले खंड का नाम है सृष्टि खंड, दूसरे खंड का नाम है सती खंड, तीसरे खंड का नाम है पार्वती खंड, चौथे खंड का नाम है कुमार खंड और 5वें खंड का नाम है युद्ध खंड। इन जैसे बिंदेश्वरी संहिता, इसमें यह बताया गया है, इसका नाम है विद्येश्वरी, माने विद्या देने वाली, हमें ज्ञान कराएगी शिव जी के बारे में। शिव को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाना है, किस तरफ मुंह करके शिव की पूजा करनी चाहिए। अकौआ, धतूरा, समी कहां से प्रकट हो गई? आप और खूब से महापुराण सुनत हो। किसी को पता है कि धतूरो कैसे प्रकट भाव? और शिव जी को तो प्रिय काय है। समी को पेड़ों कहां से भाव? अकौआ को पेड़ कहां से भाव? बेलपत्री शंकर जी को इतनी प्रिय काय है? शिव जी का सबसे प्रिय भोजन क्या है किसी को पता? सुना है कभी?
कि अकौआ धतूरा समी ये कैसे बने। भगवान शंकर को कौन सा चंदन लगाना चाहिए, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं खाना चाहिए और कई लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं शिव जी का चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं पीना चाहिए। तो यथार्थ में सत्य क्या है, यथार्थ में पुराण क्या कह रहा है, ये आप बिंदेश्वरी संहिता में सुनेंगे। रुद्राक्ष महत्व, भगवान शंकर को भस्म क्यों चढ़ती है, मुर्दे की भस्म से इतना प्रेम क्यों है भोलेनाथ को। चावल अक्षत क्यों चढ़ता है, दूध दही घी शहद शक्कर से भोलेनाथ का अभिषेक क्यों होता है। फिर आएगी रुद्र संहिता, उसमें आप जानोगे कि सृष्टि को बनाने वाला कौन है, सृष्टि प्रकट कैसे हुई। इसके बाद शतरुद्र संहिता, इसमें आप शिव की पिंडियों के बारे में जानोगे कि कितने प्रकार के शिव जी होते हैं। फिर कोटि रुद्र संहिता, भगवान शंकर के जन्म की कथाएं सुनोगे। जैसे भगवान कृष्ण के श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए, तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं सुना है कभी कि शंकर जी के कितने अवतार हैं। शंकर जी के 112 अवतार हैं। कितने अवतार लाए शिव जी ने, 112। अब ध्यान रखना, अगर कभी कोई पूछे तो कहना शिव जी के 112 अवतार हैं। ये सारी कथाएं आप जितनी भी हो सकेगा इन 6 दिन में आपको सुनाई जाएंगी। पर उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वह है मन शुद्धि, पवित्र भावना। क्योंकि जब तक पवित्र भाव नहीं होगा तब तक कोई भी पूजा पाठ फल नहीं देगा। ऐसे भजन से कछु नहीं होए, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब का खल्ले में जय श्री राम बताओ। दुर्गा जी शराबे जा रहे दारू पिए हो, गणेश जी शराबे जा रहे दारू पिए हो, अक्याऊ ट्रैक्टर के चक्का के नीचे आ गए सो मर गए, सो घर भर के भगवान को कोस रहे कि दुर्गा जी शराबे गाओ तो मोड़ा, दुर्गा ने अच्छो नहीं करो, तो दुर्गा ने कही थी कि दारू पी ले और ट्राली के चक्का के मर जा। बताओ, ऐसे भजन से कुछ नहीं होए। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले में हरे राम हरे बोलो। सबसे पहले मन की शुद्धि, और मन शुद्ध ने हुई है तो कछु नहीं हो बेवारो। एक कहावत चल रही है कि एक लोटा जल और हर समस्या को हल, तो टैंकर लगवा दे शंकर जी के मंदिर में, नहीं तो नो बड़ो तालाब भरो बलदेवगढ़ में मोटरें कसवा दे तो 24 घंटा चलत रहे, हर समस्या को हल हो जाए। जब एक लोटा में हो रहा हो तो टैंकर में तो और ज्यादा हो जाए। देखो बिल्कुल बात सत्य है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल, पर एक आगे की भी बात है जब मन में न होवे कौन उछल तो हर समस्या को हल है। ना कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने। और हम तो बहन जी हरो, तुम सवेरे 4 बजे शंकर जी के मंदिर जा पाओ चाहे बिल्कुल नहीं जाइयो, 8 बजे चली जाइयो, वे भग नहीं रहे बलदेवगढ़ छोड़ के, ये तो दिन भर बैठे हो मंदिर में। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर हैं तो एक लोटा जल भर के उनको दे दियो मंदिर के, शंकर जी तुम्हें दर्शन दे दिया, तुम्हें नहीं जाने पर है ना, तुम तो मर जाओ मंदिर में डरी डरी, कुछ नहीं होने। पूरे गांव की बेलपत्री तुम्हें चढ़ा ले सो कुछ नहीं हो रहा हो, पूरे समी हुमसा के चढ़ा दे पूरे कुछ नहीं हो रहा हो। पहले मन का छल दूर करो। अपनी हालत ऐसी हो गई है भैया, एक बात से समझ गए तुमने। एक गांव में एक कुआं खोदो, अब पूरे गांव को पानी कुआं से भरो जात। तो एक दिन 4 लड़े कुत्ता
और वे लड़े सो चार ही गिर पड़े, कुआ में मर गए, पानी सड़ गओ, गांव में त्राही मच गई। तो गांव के हर समाज के 2-4 प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे भय, बोले चलो भैया कौन संत से पूछिए। अब इतने से पास आई में विराजे कुटी सरकार, आश्रम पहुंचे, बोले महाराज बहुत परेशान है मोरे, का होगा? बोले गांव में ये कई कुआ और उनमें 4 कुत्ता गिरे सो मर गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, उपाय हम बता रहे, पहले कुआ खाली करवाओ, उनमें 1 टैंकर नर्मदा जल डालो, 11 गोमती चक्र डाल दो, 9 कन्याओं के चरण धुला के वो जल डाल दो, सालक राम जी के स्नान को जल डाल दो, तुलसी के पत्ता डाल दो, कछु गंगा जल और पानी पीने लगो। गांव भर के आए रे, जितो महाराज जी ने बताओ तो उसे चूनो करो। 2 दिन बाद फिर पहुंचे आश्रम, बोले महाराज आपने जो जो कही हमने सब करो, पर वो कुआ की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कार्य वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले पे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं हाथ, कुत्ता नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी। अब बताओ तुम कितना गंगा जल भरते हो कुआ में, कितना तुलसी पत्ता डाल दे, पर अगर वे कुत्ता वही में डरे तो कुछ फायदा पर है। वो कुआ आए जो मन, ये में अपन रोज चरणामृत डाल रहा है, गंगा जल डाल रहा है, नर्मदा जी जा रहा है, तीर्थ कर रहा है, खूब अभिषेक कर रहा है, पर भीतरे वे 4 कुत्ता जाके तहीं बैठे थे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी भजन, कोई भी क्रिया तुम्हें फायदा देने वाली नहीं है। इसलिए मन शुद्धि, भगवान के भजन में मन शुद्धि, तन शुद्धि से कुछ नहीं होने। और ये अहंकार में लग्यो भी नहीं कि तुम बहुत बड़ी जात में हो सो तुम्हें तो विमान उतरैया है। भगवान के घर में तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने कि तुम कौन जात में गए तो तुमने कर्म का करे। अब बहुत बड़ी जात में भाई आपको ठाणे सुगरा पटाए होंगे तो गांव में एक मुर्गा ने बच रहा हो तुम्हारे मारे तो अब का कर ले बाजार, तुमसे अच्छे तो फिर वो बहुत छोटी जाति में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास थे जिनकी कठोरता में गंगा तो प्रकट हो गई। इसलिए जात पात का अहंकार छोड़ दो, उसके घर में तुम्हारे कर्म देखे गए हैं, तुम्हारी जात का कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए मन शुद्धि। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान हमने खूब पुराण सुने, हमने खूब कथाएं सुनी, हमने सब सुने, अब तो आप हमें सिद्धांत बताओ जीवन के, बस कि हम जिए कैसे, जीने के सिद्धांत बताओ। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पहला श्लोक है और उसके पहले में शिव महापुराण का पहला शब्द बोलूं। मैं बलदेवगढ़ के सर्वप्रथम भगवान गणेश का आवाहन करता हूं कि हे विघ्न विनाशक भगवान गणपति, आकर के इस व्यास गद्दी को अपना आशीर्वाद प्रदान करो कि इन दिन में किसी प्रकार का कोई विघ्न इस कथा में ना आए। दूसरा आवाहन मैं जगत जननी जगदम्बा भगवती माता गौरी का करता हूं कि हे मां, इस कथा में पधारो और हम सब आपके बच्चे हैं तो उठा करके हमें अपनी गोदी में बिठा लो और ममता का आशीर्वाद हम लोगों के सिर पे रख दो। मैं इस नगर के जितने भी देवी देवता हैं उन सबका आवाहन करता हूं कि आप सब आकर के मुझे ताकत दें और अपना आशीर्वाद दें, बलदेव में बल दें कि मैं शिव महापुराण की कथा बोल सकूं। मैं, मेरे आराध्य, मेरे राघव, मेरे राम प्रभु आप पधारे और श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें और मुझे श्रवण कराने की ताकत दें। मैं बांके बिहारी राधा रानी को बुलाता हूं कि आप पधारे और अपनी मुरली की तान से हम सबको मंत्र मुग्ध कर दें। मैं आंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करता हूं
कि प्रभु संकट कटे मिटे सब पीरा, अजो सुमरे हनुमत बल बीरा। हे हनुमान जी आप आओ और हम सबके संकटों का हरण कर लो। मैं देवादिदेव महादेव का आवाहन करता हूं कि भोलेनाथ आप पधारो और हम सब पे कृपा करो। मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु भगवान पूज्य महंत श्री राम मनोहर दास जी देव मुरलीधर बड़े मंदिर बड़ी देवरी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु चरणारविंद जिनकी कृपा करुणा निरंतर इस शरीर पे बरसती है, ऐसे पूज्य महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार फतेहपुर अजब धाम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि वो मुझे कथा कहने की ताकत प्रदान करें। कहां से प्रारंभ है? हे सूत महाप्राज्ञा, शिव महापुराण का पहला श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। हे सूत जी महाराज हमें पुराण का सार समझाओ। क्यों? क्योंकि ये कलयुग आ गया है। वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो गई है। हाँ कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। आज की तो सरकार भी नारे लगवा रही, हम दो हमारे दो और बहुदत्ता को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार में बचो, मम्मी पापा चुट्टू मुट्टू बस। बताओ अच्छा, चार ही को परिवार नहीं बचो। अब कलयुग में माँ बाप को कोई सम्मान नहीं, अब तो एक ही सम्मान बचो है कलयुग में। सासो तीरथ ससुरा तीरथ। बाप से 6 साल से पैर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी, उनको जी लगा कर बतिया रहे, मर जा रहे तालाब में डूब के मर जा, जो तक बल देवगढ़ में उनसे ने मारो तो के लिए पैसे कूद पर गए, तो बहुत व्यवस्था है हमारे बीच। बताओ, बाप से पैर बांधे और ससुर को जी लगा के कह रहे पापा जी। अरे के सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है, वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब नंजा को बहुदत्ता से मतलब तुम में खुदा ही 50 बैठे हो जो बाप से मोने बोला तुझो जैसे महापुराण सुन भी आए महाराज ये हो उच्च ने कल सब पुराण तुम आओ। इतने आ गए अकेले धार्मिक बन के बाप से 6 साल से देर बांधे, सास से देर बांधे, सब पुराण सुन भी आ गई सबसे पहले। हरे राम दुकारियों को सो रहे करेंगे और कह दे गीता हाँ डुकारेंगे भयंकर खुश रहे हमारी बता में अच्छी किया थे, हम तो कह नहीं पाए। शायद ही है पंकज ने तुम ने बचो कल 2-3 जने हमारी कथा में नहीं बैठे आदमी ज्यादा। आज तो पहले दिन हम छोड़ यार कि चलो हो जाए कथा तो हम कल से बताए हैं तुम लोगों को। अब आज पहले दिन आज तो भेंट में पड़ा था नई जगह पर, कल से बताए हैं हम एक राम। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत, सिद्धांत बताओ, क्योंकि आज के आदमी के सिद्धांत बदल गए। आज आदमी को पता ही नहीं है कि सिद्धांत क्या है। आदमी ने शरीर को सब कुछ मान लो, जबकि शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। सिद्धांत ही बदल गए, अपने अपने हिसाब के लोगों ने सिद्धांत बना लिया।
हाँ देखो जो अच्छो लग रहा हो उन्हें वही सिद्धांत बना लो। जैसे देखो उल्टो देखो, घर में बहन जी हरो बताइयो, अगर दूध में माछी गिर जाए तो दूध फेंक दे, अलग कर देते नहीं कर देते, काय बोले माछी गिर गई थी। और कहूं घी में माछी गिर जाए, बलदेवगढ़ में कौन ने घी फेंको अबे तक 2 किलो कि माछी गिर गई थी सो घी फेंक दिया जा रहा है घूरे पे। बताओ, दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उठा रही थी। कई चिट्ठी धोखे से गिर गई थी तो दूध में का जान पूछ के सुसाइड करवे आई थी। भाई घी में तो धोखे से गिरी पटपारी हुए। क्या सिद्धांत बना ले, जो हमें अच्छो लगो अपन ने वही अपने हिसाब से तैयार कर लो। अपने घर में कछु गलत हो जाए तो अपन क्या कहते हैं, भगवान के आगे कौन की चलत, क्या भगवान के आगे बच्चा कौन की चलत, जो करने तो स्वभाव अच्छी बात है, सही कह रहा है। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए तो कहीं उनके पाप के घड़ा या फूट रहा। जब तुम मर रहे थे, जब भगवान की इच्छा बगल वाले के भवसों के पाप के घड़ा फूट रहा है। खुद को लड़का अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरु जी रात भर नहीं सो, इतना पढ़ो है, अरे कहूं बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और कई पैसा देके करवाओ होती तो फिर आते कबे गाओ स्कूल, यही सोचे कि नहीं है। अगर अच्छो दमाद मिल जाए तो ये दुकनिया अलग से जाते मोहल्ला में सुनावे, जी हमने कौन पुण्य करे थे, ये सो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उधर बैठे थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अच्छी बात है, सबको ऐसा ही मिले। पर अगर लड़का बहू खुलवा के तुम को तीरथ चलोगा तो भाई डुकरिया मोहल्ला में के थे, क्योंकि माँ के से कछु करवा दो हमारे लड़का पे, कप्तान पापन जो अब तुम्हारे भीतरे खुद की मोड़ी को दमाद घुमाए सो मोड़ी को भाग, और लड़का बहू खुलवा गो सो के घर के पूरे गुनिया पन्ना तंत्र। अरे राम राम राम, जो भाव तुमने बेटी के लिए बनाया वो बहू के लिए क्यों नहीं बनाया? और अगर वही भाव तुमने अपनी बहू को बनाना हो तो तुम्हारा घर स्वर्ग होगा। और सिद्धांत से हम लोग चूक रहे हैं। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। जो हम हैं वो दिखा नहीं रहे, और जो हम दिख रहे भी अपन है नहीं। अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दो, जितने अपन धार्मिक बने फिर रहे, जितने सामाजिक बने फिर रहे, जितने दुनिया को अच्छे दिखावे फिर रहे, उतने अच्छे का अपन है। और जितने अच्छे अपन बनवे को नाटक कर रहे बाहर से, अगर भीतर से 10% अच्छे हो जाएं तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाहर से दिखावा नहीं करो, ने भगवान रीझ रहा है, वो तो रीझ है तुम्हारी भीतर की सुंदरता। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विंशतः। आप हमें सिद्धांत बताओ कि हमारे जीवे के सिद्धांत कैसे। सूत जी महाराज कह रहे बहुत अच्छा प्रश्न करो है तुम्हारों ने। अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे। बोले कैसी? बोले जिसमें तुम्हें जीने की कला मिल जाए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन जो पता लग गया समझ लियो तुम उतना ही सुधर गए। क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है। तो शिव महापुराण की कथा को महत्व कह रहे हैं। का महत्व लिखो है, गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा एतत् पुराणस्य
पूरी जिंदगी गंगा का जल पी लो, ध्यान से सुनियो, पूरी जिंदगी गंगा मैया का जल पी लो, गंगा के जल से स्नान किया हो, गंगा के जल से रोटी बनवा के उस आटे में खाई हो, जितना फल व्यक्ति को पूरी पहली सांस से आखिरी सांस तक गंगा जल पीने का है, उतना एक पल भी अगर कोई के कान में शिव महापुराण को श्लोक पढ़ गो तो पूरी जिंदगी तुम्हें गंगा जल पीने को फल मिलेगा। ऐसा यहां लिखा है। सप्तपुरी, 7 पुरियों में जाके तुमने तपस्या की हो, उन सब का फल खाली शिव महापुराण की कथा सुनने से। तुम्हारी जहां से वंश वेल प्रकट हुई हो, वहां तक के पितरों का उद्धार श्री शिव महापुराण की कथा से हो जाता है। जहां तक वंश वेल चलेगी वहां तक के पितरों का उद्धार है। राजसु यज्ञेन यद पुण्यम, आदमी ने चाहे राजसु यज्ञ करा लो हो और चाहे एक बेर से महापुराण की कथा सुन ली हो, जबकि कलयुग में राजसु यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जब पूरे देश की दिग्विजय करके लौट आए तो उसको देख करके पूर्णाहुति की जाती है। अब तुम घोड़ा छोड़ा ही दे, उसको बांध के बेच दे, तो राजसु यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा करा लो या सुन लो तो तुम्हें राजसु यज्ञ का फल है। तो इन 6 दिन में कथा जरूर सुनना, मनो सब आ भी नहीं सकते। चंडाल तो पंडाल में जा ही नहीं सकते, हमारी गारंटी है। तुम तो देख लियो इन 6 दिन में जितने देखे चंडाल होंगे, अगर पंडाल में पांव पड़ जाए तो वहां नाव बदल दो। चंडाल कब पंडाल में नहीं जात, और जो एक बार पंडाल में आ गओ वो चंडाल नहीं हो सकता। सबके बस की नहीं है कथा सुनो। अच्छा ऐसी समझ में तुम हो रहे, एक पति पत्नी जा रहे थे घूम पे, तो वो बैठा रहे तो मोटरसाइकिल पे साड़ी को पल्लो फंसत गो चका में, गिरे बगिर परी बागिरी मोके भर, सो की पूरी नाक छुल गई, साफाई हो गई। अब वो घर वालों लुआ जा रहा तो गहने लुआवे सोने के, अमन बीच में गिर परी, नाक पूरी डॉक्टर ने काट गई। साल 6 महीना में बात हो गई। अब घर वालों के लगो चलो तुम्हें जेवर लुआ दें। अब बताओ नकदी के का काम को जेवर, हम तो कहते घर वालों पूरा जायदाद बेच दे, उन्होंने नकदी का कर है गहनों को। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, नकदी का है बताओ सोने को, नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं है। जो भीतर के कपटी रहते हैं वे कबू सत्संग में जा ही नहीं सके, वे तो कमीनकार हैं। अब 6 दिना में बैठे बैठे जो नहीं भाव जो और हो जा तो ऐसो करने तो हमारी फोटो नहीं लगवाई। आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक काम चल रहा फोटो। हमारे तो प्राण ले लाए आदमी, हम तो जहर से लगन लगे जी मोबाइल वाले, सुख से न कहूं बैठ सके। अच्छा मंच पे भी ये को हुआ है ने वो को विपिन बिहारी से मतलब, ने वो को शिव पुराण से मतलब, वो की तो फोटो भर खिंच जाए और सोशल मीडिया पे गिर जाए कि शिव महापुराण में लिया आशीर्वाद। अब हमने दाव तो हो दादा ये तैसे उठा लेगा कि डिब्बा में धरो थे, ये सो आशीर्वाद नहीं मिलती आए। और ईमानदारी बता दें, अब तो सुनाई ले, जब माला जे को पेरा में आउ थे वो ये खोन आता है तो खुद से पुराण से मतलब या है, क्योंकि विपिन बिहारी से मतलब या है। वो तो ये खो माला लेके आउ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला लेके गए थे। बताओ, हमाओ एक निवेदन है, चाहे यजमान हो चाहे आप और कल से माला न ले आइए को मंच पर, हमें बिल्कुल शौक नहीं है माला पैर भी। अगर तुम्हें ऐसो लगे मंच पे बिल्कुल आइयो, पुराण को प्रणाम करियो, पर माला लेके नहीं आइयो। जे ले आए तुम 200-300 की माला है,
का काम है परी हमें जा बताओ। हमने गरे में डारी उतार के फेंक दें, अब ये को मंच की सफाई करे वो नहीं से फेंक दे। का मतलब न करो इन 300 रुपया को। अगर तुम्हें वास्तव में हमसे प्रेम है और जब ध्यान लगो तो एक 5 रुपया को बिस्कुट को पैकेट ले लियो और गली में जोन गच्चा मिल जाए वो खुआ दियो और ब्यास गद्दी पे आके पांव पर लियो, उते तुम्हारे खाते में भी 5 रुपया दिखे दे। पर जब माला ने लिखी हमारी गारंटी का तुम्हारे 10-20 रुपया बिल्कुल पानी में चले गए, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों का। और फिर इतने माला पेरा में वारे हो तो कम बगल के मंदिर में ले गए तुम्हारे बलदेवगढ़ में, चलो भगवान बैठे सुन, भगवान तो जे भी आए बलदेवगढ़ में भी है। आदमी कोई ऐसे मतलब नहीं है, वो तो खुद के दिखावे से मतलब है। कल से एक भी माला मंच पे नहीं लाना और ले आने हो सो एक भगवान को लाएंगे बस, बिल्कुल पैसा व्यर्थ खर्च नहीं करियो। तुम तो हमारे जो माला के पैसा है वे तुम्हें गैया को बिस्कुट या 2 केरा लेके खुआ दियो, वो में कछु हमाओ भी पुण्य बन जाए और कछु तुमाओ भी बन जाए, सपन 2 जनों को फायदा हो जाए। बहुत विचार की बातें हैं रे भैया, बहुत सोचने की बातें हैं। एक एक चीज पे विचार तो करियो कि अपन कर कहां आ रहा है और जा कहां रहा है, कौन सी दौड़ में लगे हैं अपन अच्छी गली को नहीं जा रहा हो, हर आदमी गलत गली निकल रहा हो। तो चर्चा चल रही थी राजसू यज्ञेन यद पुण्यम, चाहे राजसू यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा के जजमान या श्रोता बन जाओ। ये में एक चीज और लिखी है, सब देवताओं की जब पूजा करो जब देवता प्रसन्न हो, पर अगर कोनो शंकर जी की पूजा कर रहा है, कहूं अभिषेक हो रहा हो, कोनो जल चढ़ा रहा हो, कोनो रुद्री बना रहा हो, तुम खाली उतर बैठे बैठे देखत रहो तो तुम्हें भी उतना ही फल है। अगर कोई अभिषेक कर रहा है और तुम बैठ के अभिषेक देख रहे हो तो तुम्हें भी अभिषेक करने को फल है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। इसलिए कल से जल्दी आना, जब हमारे यजमान भागवत जी की पूजा करें शिव पुराण की, तुम खाली देख लोगे तो तुम्हें शिव पुराण की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महत्व है शिव महापुराण का। सोनक ऋषि बोले कि गुरुदेव आपने इतनी महिमा बता दी शिव पुराण की, राजसू यज्ञ, अब जा बताओ क्या कभी किसी ने शिव महापुराण सुना? क्या कोई इतिहास है? तो सूत जी कह रहे हैं आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुखा। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, दरिद्रो रस विक्रेता, शराब बेचत को। और ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वो सारे पाप का प्रायश्चित कर सकता है, उसमें ताकत है ब्राह्मण में इतनी, पर अगर वो शराब पी लेवे तो वो को प्रायश्चित नहीं कर सकता। यहां तक नियम है कि 13वीं में और श्राद्ध में अगर तुम्हें जो पता होए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो कब श्राद्ध को वो 13 को न्योतों ने कर दिया। ना तुम्हारे जितने पितरों ने सत्कर्म करे हैं वे तक नष्ट हो जाए और तुम पे ऐसो कहर पर है पितरों को मर जाओ। ब्राह्मण को कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए घर में। अगर तुम्हें सात्विक गुणवान ब्राह्मण न मिले श्राद्ध के दिन, तुम किसी भी जाति के हो, अपने भनेज को बुलाओ, उसको टीका करो और उसको भोजन करा दे। और दारूखोर ब्राह्मण को भोजन नहीं करेंगे, तुम अपने भनेज को करा दे, तुम्हें वही फल मिले। भूल कर माताओं को कभी श्राद्ध को भोजन करवे नहीं जाओ सकते, कभी श्राद्ध का भोजन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आजकल तो दद्दा ऐसो तमाशो बच्चो है, श्राद्ध के दिन ऐसो लगत जैसे इनके घर ब्याह हो रहा हो। बाप को मीठी चाय नहीं पियन दई, अब मर गए से पूरे दारू खोरो हो जे रसगुल्ला धरे कहीं बाप को मिला रहा है। बाप मिल पाए चाहे नहीं मिल पाए, मगर तुमने तो खाई ले अच्छो। बताओ आजकल महाराज जी एक नई परंपरा चल गई,
हर गांव में हर समाज में एक दो लाल बुजक्कड़ रहते थे जिनको अनार को अनुभव नहीं हो बेचा नहीं जाने के काया नियम का धर्म या तो लाल बुजक्कड़ बन गए समाज के। 13 के 10वें दिन जब पातर जाते मरघटा तो वे 4 छजुरे आ उठे खदुआ आके बैठ गए, पातर लग गई। अभी पता है क्या कहते हैं? कहने लगे एक राज श्रीधर। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब राज श्री चला तो कछु कछु कहते सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, अब कछु कछु कहते पक्वा धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। अब बताओ भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर पक्वा धर दो। अगले जन्म में महा दारू खोर पैदा हुई। अरे जो दिन पातल ले जाओ मरघटा बगल के मंदिर में चले जाओ, बाहर ठाणे हो जाओ, भीतर तो जा रहे थे तक लगो। पुजारी से जो मरा तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर कमी हो गई थी, आज 10 रात्र है। तो आज भगवान ने जो कछु भोजन करो हो सो दूर से एक तुलसी को पत्ता और तन्नक सी भगवान की जूठन हमारी ओली में डाल दे और वह जूठन वो पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो। आत्मा भगवान की भक्त बन के पैदा हुई। सो दारू का घर फिर रहा। ब्राह्मणों रस विक्रेता, दरिद्रो रस विक्रेता। देवराज का ब्राह्मण शराब बेचता था। वो दारू को पैसा ऐसो होते कि बाप ने दारू बेच के घर बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर। ये 2-3 संपत्ति को नहीं पची और पच गई हो तो तुम जो खाओ वो हार दे, हमें तो याद करती से ऐसे बाबा नहीं बैठे थे जबरन की रंगी। सबसे पहलो भज्जा बाटन जिन्हें खाओ होए वो की औलाद देख लीजो, कुत्तों से खराब न करे उसकी औलाद, सब बर्बाद कर देगा। दूसरों मंदिर को पैसा जो ट्रस्टी बन बन के मंदिर लीन रहे हो, सत्यानाश हो जाए है। भगवान को चिरौंजों को भोग और जो कछु मंदिर को आओ सो भज्जा हर में बट गओ मर जे हो कछो ने। ध्यान रखियो एक ब्याज को पैसा लखवा लगता मर हो अजय जी ने ब्याज खाओ हो तो देख ली ने घलो हो लखवा तो गारंटी ब्याज खा नहीं रहे। गांव भर के जाने भारी बड़े धर्मात्मा यहाँ हो ब्याज खा नहीं रहे वो ब्याज में आ दो गांव मुड़ा गए। इसे अच्छी तो ब्याज ही खाने लगो। पंकज को मामू सोता रहा जो सोच रहा हूँ का विधि यार काय होगा इतनी गड़ा गोटा संकल्प करावी नहीं। अब कछु रंजन 5 दिन होने से तो कटाई के नहीं वो से नहीं हमें बुला दे दिया, कह रहा है हमें बुला लाओ कैसे हमें दूसरा आदमी ध्यान नहीं देते। ये कई देर के रहते हम कहूँ जाए फिर तो गाँव को कहो कि यार उनकी कथा के लगे दत्ता चाहे करवाओ ने मनोन खुने बुलवाओ दूसरा। हम भी सोचते पहली दे रही हिसाब हो जाए बराबर, आ पाए कि नहीं आ पाए। अरे भैया प्याज खात रखो मनु प्याज ने खजू दर्दा हरो बहुत ही खराब हो ब्याज को पैसा। देवराज नाम का ब्राह्मण मदिरा का पान करता था। उसी नगर में एक भावती नाम की बेश्या रहती थी, उसके प्रेम जाल में फंस गया। घर की पूरी संपत्ति उठा उठा के वो बेश्या के तरफ आओ। उस बेश्या ने कहा अपने माँ बाप को निकाल दो, उन्हें निकाल दो। बोले पत्नी को भगा दे, उन्हें सुलक्षणा कुलवंती नारी को भी घर से निकाल दिया। अब जब तक पैसा रहो सुबह एक दिन पैसा हुआ खत्म, उसने को घर से निकाल दो, जा जाता अपने नाम करवाई गई। ये देवराज भूखा प्यासा बीमार एक शिव के मंदिर में पहुंच गया और वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जो ये आशा में मंदिर में बैठो रहो बाहर है, ये कथा अच्छी नहीं लग रही वो तो पापिया है। वो ये चक्कर में बैठो रहो कि भाई प्रसाद बटे तो हम प्रसाद ले ले सो भाई भूख मर जाए। कथा सुनी प्रसाद बटा, इन्हें 2 ही हाथों में प्रसाद लाओ। 2-3 दिन का भूखा था, बीमार था, मंदिर की सिद्धि से लुढ़को चक्कर आओ सो 2 ही हाथों में शिव का प्रसाद लिए, मंदिर की सीढ़ी से नीचे गिरा, जमीन में माथा लगा और प्राण निकल गए। प्रसाद खा नहीं पाया इसमें। जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण मरा, यमराज ने कही जाओ दुनिया का सबसे बड़ा पापी
क्योंकि इसने मदरा पी है ब्राह्मण होकर, उसे उठा के लाओ। यम के दूत आए हैं जो शिव के गण आ गए। छोड़ो इसे। बोले क्यों? बोले इसने भगवान शंकर का प्रसाद दोनों हाथों में लिया है और इसके प्राण निकल गए हैं। और जो शिव की कथा सुन के हाथ में प्रसाद लेके प्राण त्यागे, यहां तक लिखा है, ध्यान से सुनना। अगर व्यक्ति ने आज बेलपत्री खाई इतो सो टुकड़ा, और अगर 27 दिन में वो मर जाए तो भगवान शिव के लोक जाता है। 27 दिन तक बेलपत्री को तुम आज खाओ और मर जाओ 27 दिन के बीच में, तो तुम्हें यमराज के दर्शन होंगे। इतना हम आपको बताएंगे कल बेल के महत्व का। कल आपको जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना जरूर बताएंगे, क्योंकि आदमी पूजा तो कर रहा हो, कछु को कछु कर रहा हो, उसको फायदा कोई कछु नहीं। शिवगणों ने यम के दूतों से कहा, सुनो आज के बाद ध्यान रखना, जिसके माथे पे त्रिपुंडो हो, तिलक लगा हो, जिसके गले में कंठी या रुद्राक्ष हो, भूल कर भी उसके पास मत भटकना। सूत जी कह रहे हैं कि वो देवराज नाम को ब्राह्मण इतना पापी होने के बाद भी मात्र घंटा 2 घंटा से पुराण की कथा सुनी, अब प्रसाद लिया तो भगवान शिव के लोक को चला गया। यह शिव महापुराण की महिमा है। सनकादिक ऋषि बोले कोई और महिमा, कोई और कथा? बोले हाँ, एक कथा और है। बोले कौन सी? एक कथा ये है, समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास कल संघ का। बोले पुराण में लिखो है, भगवान की कृपा है, पर इस पुराण में यह लिखा है कि बिना पुराण खोले कथा न करोगे, वरना कथा वक्ता को अपराध लगता है। समुद्र निकटे ग्रामो देशो बास कल संघ का, बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना, ऋषि बाला शस्त्रधारा पर स्त्री भो, ज्ञान वैराग। एक गांव था जिसमें बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। पूरा गांव पापियों का था, पूरे गांव के पापी हटे। उस गांव में कोई भी स्त्री पर पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पर पुरुष पर स्त्री के पास जा सकता था। इस बिंदुक का विवाह हो गया। इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये अच्छे परिवार से आई थी, पर दुष्टों में फंस गई। अब वो बहुत खराब लगे। गांव की कुछ महिलाएं आई, बोले चंचुला, जब तुम्हारा पति दूसरी स्त्री के जात है तो तुम भी पर पुरुष के जाएंगे, यूं दिक्कत का है। और धीरे धीरे कुसंग का रंग चंचुला पर भी चढ़ गया। एक दिन ये पर पुरुष के साथ थी और बिंदु गा तू पर पुरुष के पास गई। वह बोली और तुम पर स्त्री के जा सो। वो बोलो सो हमें कछु दिक्कत नहीं है, तुम तो खूब जाओ, पर वो सब पैसा ले लेगा जिन्हें अपने घर को खर्चा चले। इतनो गिर गया पति। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ा। कालेन निधनम, एक दिन बिंदु को मर गया। और विंध्या भवत पिशाचो, हिम गौरी पापी भयंकरा, बिंद नाम के पर्वत पर बहुत भयंकर राक्षस बना बिंदुक नाम का ब्राह्मण। चंचुला हती तो अच्छे परिवार की, बिल्कुल बूढ़ी हो गई। एक दिन उसके गांव में कुछ संत महात्मा पधारे। और इससे बोले कि अम्मा तीरथ को चलेगी? बोले चलो। ये बनारस पहुंची। बनारस में एक मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी कह रहे थे वो कथा में कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है उस स्त्री को कौन कौन से दंड मिलते हैं नरक में, कौन कौन से नरक में जाती है। चंचुला बैठी बैठी सुन रही और सोच रही है कि जा कथा तो पूरी हमारे ऊपर हो रही, कैसे हमने तो कई पुरुषों का साथ किया। यहां तक शास्त्र में लिखा है जो स्त्री 4 पुरुषों का साथ कर ले वो वेश्या कहलाने लगती है, उसकी गिनती वेश्याओं में आ जाती है। चंचला बैठी बैठी रो रही है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पंडित जी जैसे ही उतरे कथा से
चंचुला चरणों में गिर पड़ी। तो क्या कह रही है, गुरुजी आपने जो कथा कही है तो क्या उस नारी के उद्धार का कोई रास्ता नहीं है? आप श्लोक पढ़िए क्या लिखा है। अस्मेघ कृतम सतम कृत्वा गंग। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी। तो क्या कह रही है, ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। अच्छा, कोई बता सकता है कि श्लोक कौन से ग्रंथ का है? आप तो पूरी दुनिया को है लगभग, पर क्या कोई बता सकता है कि ये श्लोक कौन से ग्रंथ का है, कहां का है, कहां लिखा है? ये श्लोक शिव महापुराण का है। और ये श्लोक उसने किससे कहा? चंचुला ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अब तो तुम ही हमारे सब कछु हो, हमारा उद्धार हो जाए। पंडित जी बोले एक ही उद्धार है, इस मुक्ति हो जाती है। चंचुला बोली महाराज हम तो सुन लेते, हमारा पैसा नहीं। धन्य रे पंडित जी। बोले माता हम तुम्हें कथा सुने हैं। बोले हमारे लगा दिया कछु है ही नहीं। बोले तुम आखिरी दिन दक्षिणा में हमें एक बेल पत्र दे देना और तुम 7 दिन बैठ के कथा सुन लो। कहते हैं पंडित जी ने 7 दिन कथा सुनाई। 7वें दिन चंचुला, जैसे ही चंचुला के प्राण निकलने लगे तो चंचुला क्या देख रही है, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुच्छ समप्रभा। पार्वती और ले आई चंचुला को। चंचुला तो चरणों में लिपट गई। बोले मां आप? बोले हाँ चंचुला। जो भी नारी मेरे पति के शिव महापुराण को सुन लेती है और भाव और श्रद्धा से सुनती है, वो मरने के बाद हमारी सखियों में शामिल हो जाती है। इसलिए तो मेरी सखी बन गई। चंचुला को लेकर गए। एक दिन चंचुला बैठी है और माता पार्वती। चंचुला बोली माता तुम तो सब जानवे बारी हो, हमाओ पति भली कितने पापी हत पर आए तो पति, तो वो कहां है? बोले वो बिंद नाम के पर्वत पर प्रेत बन गए। जब हम काशी से प्रयाग जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिला था जिसका नाम है बिंद पर्वत। बोले उसका उद्धार कैसे होगा? बोले उसका उद्धार होगा शिव महापुराण से। कौन सुनाएगा? तो माता पार्वती ने गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। तुम्बुरु ने जाके और चंचुला के पति को कथा सुनाई और दोनों पति पत्नी का उद्धार हो गया। सूत जी कह रहे तो क्या बताओ और क्या सुनना है? तो सोनक ऋषि बोले इतनी और बता दे आज कि जैसे को के मन में कथा करावे को संकल्प आवे तो कोई नियम का है। सूत जी कह रहे नियम तो बहुत हैं, पर जो शिव महापुराण के विशेष नियम है वे सुन लो। जैसे भागवत की कथा में कुछ हो चाहे ना हो, पर मंच पे तुलसी जरूर रहो चाहिए। ऐसे ही शिव महापुराण की कथा में मंच पे कछु हो चाहे न हो, पर कीर को गमला जरूर रहो चाहिए। हमारे शास्त्री जी हमने रखवा दो। ये भगवान विष्णु नो तुम्हारे भाई विष्णु की पूजा करत हो, पर कीर में विष्णु है ही नहीं, और हो तो वो हमारी बात गलत कर दे। अब हम बताएं कि जो कीर क्या है, कहां से प्रकट हो, पर विष्णु नो। सबसे पहले योग वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो जहां को घुमा भी जावे में दिक्कत न हो। कैसे सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी को भगवान की कथा में। अब कोई गलत काम कर हो जाए स्टैंड पे बिना बुलाए कर बता दे बन है नहीं। एक बलदेवगढ़ की स्टैंड पे आदमी वो भागवत में हाथ जोड़ने पर जब है उनको आ जाए। तो सबसे पहले जगह का चयन, वक्ता का चयन, बैठने का चयन, भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भरोसे से, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। या ये कहें कि भगवान भरोसा है या भरोसा ही भगवान है। जिसका जितना भगवान पे भरोसा है भगवान उतने फलदायी है उसके नाम। एक टाइम भोजन करियो, न हो तो 2 टाइम करियो, और न हो तो बीच में खाए। हाँ वो कछ नहीं रोटी मोटी छोड़े से न पूरी को करेंगे, बैकुंठ में बैठी होती पत्ता ही पत्ता है खा रहे, रोटी मोटी छोड़े से कुछ नहीं होती। छोड़ने हैं
तो दूसरों से जल वो छोड़ दे, दूसरों से खराब बोल वो छोड़ दे, दूसरों से ईर्षा छोड़ दे। अन्न छोड़े से कच्छ नहीं होने। अन्न ने छोड़ो पर जो अन्य चीजें तुम्हारे भीतर है वे छोड़ दे। अन्न ने छोड़ो पर जो अन्य चीजें हैं उनको त्याग कर दो। कुछ खराब न बोलो। उपास है तो जब आपने दे अपना उपास है तो 1100 उपास है लड़ देख बिल्कुल सिंह माने फिर रहा है आएगा जब को नाटक करता सास से लड़ रहे कहीं हमारी करवा चौथा था तो आज घर वाली को मुंह चला रहे हैं। अब मतलब निकल रहा है ऐसी उपाय रोटी वोटी ने छोड़वा चिकाओ ने क्या उसे मार दिया। और आजकल तो आदमी जाता कहने लगो कि गुरुजी हम तो इतने बिद गए हैं कि हमें खावे को तकते हम नहीं कहते हैं भाई अब तो हम इतने फंस गए कि हमें खावे को तकते हम नहीं। फांसी लगा ले मार जाए कौन को कमा रहा है पेट में खा नहीं रहा है पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा के धर रहा है जब तुम्हें खावे को टेम नहीं है तो बताओ कौन को कमा रहा है। तो भोजन खूब करियो कोई दिक्कत नहीं है पर इतो भर ध्यान रखियो कि जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो। भोजन कभी नुकसान कर ही नहीं सकता जिंदगी। 4 रोटी खाई तो 8 रोटों को भजन करो, 8 रोटी खाई तो 16 रोटों को भजन करो। तुम्हें भोजन कभी नुकसान कर ही नहीं सकता। ठीक शिव महापुराण की कथा में ऐसा लिखा है कि जो माँ शिव महापुराण की कथा के सामने अको करे चाहे न करे जजमान जी हरि पत्नी जी बहन जी बैठी हमारी तो मोर मनो कर नहीं कल 5 दिन रेगुलर चाहे तो एक पटिया धर लियो चाहे नेचे बन जाए। कहते हैं जो माँ शिव महापुराण की मंच के सामने गैया के गोबर से चौक बनाती है और उस पर रंगोली बनाती है, भगवान महाकाल की कृपा से उस माँ को कभी अपनी आंखों से अपनी संतान की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। ये कृपा है भगवान महाकाल की। हाँ जिसके घर में अकाल मौतें हो रही हैं 12-14 बाबा महाकाल के दर्शन करे आओ तुम्हारे घर में अकाल मौतें बंद हो जाए। जो 12-14 या 12 बार 14 के दिन बाबा महाकाल का दर्शन कर लेता है उस पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होती। ये बाबा महाकाल का प्रभाव है। 12-14 अगर 12 बार चाहे 12 साल में 12 बार जाओ पर 12-14 महाकाल के जो दर्शन कर लेता है उसको अपनी संतान की मौत नहीं देखनी पड़ती। आगे हम महाकाल की चर्चा करेंगे तो और बातें बताएंगे। तन्ना को बैठ जाओ बहन जी हरो हमें पता है कि टेम होगा मन खिसक भी को काम नहीं लगाओ काहे जी को बीच कथा में खिसकत है फिर खतरा रहता है उसको बीच में खिसक जाए आदत पड़ी रहते को बीच में जावेगी। ठीक भाई जाने तो सबको है हमें भी जाने हैं इन्होंने भी जाने पर समय से को जाए तो अच्छा लगता है और समय के पहले को चलो जाए तो गांव में चर्चा हो कि यार समय ने हथौड़ भी चले गए तो अपन तो सब समय से ये भी हम बिल्कुल ज्यादा नहीं हम आओ जो है कि हमें अपना कोटा पूरा करने तो हाँ हम कथा तुम्हारे हमें 7 बजे भी बैठा दे तो हम 10 बजे करते हम आओ कोटा पूरा बहुत अच्छे। हाँ वो में कंजूसी नहीं चाहते तो हम 10 मिनट में कह देते कि आगे की चर्चा कल हुई पर ऐसे नहीं। भाव से कथा को सुनो। बस जो निवेदन है आखिरी बात कथा से बदल की जरूरत। एक होने सुनियो कि हमें पुण्य मिले पुण्य मुन्न नहीं मिला कथा में कहूंगा हम चैलेंज दे रहे हैं तुम्हारे पूरे बलदेवगढ़ में और पूरे टीकमगढ़ जिले में एक दुकान बता दी जहां पुण्य मिलत हुए। पूरी दुनिया में घूमे आओ जहां पुण्य मिलत हो पुण्य से नहीं मिलत। और कहूं तुम अच्छी गली चलत रहे हो तो पुण्य तुम्हारे घरे आहे तुम्हें पुण्य को ढूंढने नहीं है। जैसे अच्छी गली चलियो कथा पुण्य को सुनो कथा को सुनो क्या हमें बदल रहे हैं जो अपन में बुराई है वे छोड़ने हैं। नहीं ऐसी तो तुम्हारे क्या साल से बैठ रहे कथा में कौन पहली बलदेवगढ़ में कथा हो रही साल में 10-20 कथाएं तो हो ही जाती। अरे का इतनी बड़ी बलदेवगढ़ में कथा ही नहीं होती। अरे से पुराण होता है भागवत का चल आया रहा तुम सुधार होने हम का तुम्हें घूर के पे याद है पुराण भाई भागवत आए भाई राम कथा है वो या से पुराण एक एक कथा में से एक एक बात अगर जीवन में उतारत रहे हो तो भाई आए कथा तो 50 कथाएं हो गई अपन बैठत रहे पर अपन ने मानी एक नहीं है तो ऐसा ही बैठक उन दिन अपने घरे बैठे बारी आ जाए काय के लगे तना उनके बैठे आए ऐसा ही अपन बैठत रहे अपने आगे बैठे बारी
कथा से कुछ ना कुछ रोज एक बुराई छोड़ियो और रोज एक अच्छाई पकड़ियो। आज हमारी जितनी बहनें आई, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब घरे जाओ तो पति के पांव पर ही आज अगर तुम कथा में आई हो तो आज तुम्हारे पति को भी लगे कि मान गए यार 50 कथाओं में हमारी पत्नी गई, पर आज की कथा में गई तो आज कछु प्रभाव मिलो है। कल हम गारंटी दे रहे, तुम आओ घर वालों, तुम्हें खुद छोड़ भी आए कि चली जा, जब 2 घंटा में जो हाल है तो 5 दिना में का हो जाए। पर हो पाओ के नहीं पर हो, और तुम घरे जाकर घर वाले के पाँव ने पढ़ो तो कल अज्जू ने कथा में जब गारंटी कहा। हाँ, जितने युवा बैठे हों आज जब घरे जाओ सबसे पहले अपने माँ बाप के पांव पड़ियो। भी तो पूछें कि आज हो क्या गाओ, कि जो आज गुरुजी ने मंच से कही है, माताएं पति के प्रणाम करना जाके नियम जो है यही ग्रंथ में लिखो है कि जिस पत्नी ने जीवन में एक बार अपने पति के चरण धो के चरणामृत पी लो, वो नारी के पूरे तीर्थ हो गए दुनिया में जितने होते थे। एक बार जिसने पति के चरणामृत को ले लिया पूरे तीर्थ हो गए। और जिस बेटे ने एक बार माँ बाप के चरण धो के पी लाए, वो कोनो तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सो तुम्हारे बाप के पाँव नहीं पड़ो, हमारे प्राण खाए ले रहे थे, हमें निगरन नहीं दे रहे थे, जैसे चढ़ चढ़ बैठ रहे थे। का हो जाए हमारे पाँव पर, हमारे पाँव पर ले तुम बेमान होता या बलदेवगढ़ में हमसे तो रज्जो दूर, पर माँ बाप के पाँव पर भी, हम लोगों के पाँव पर भी कुछ नहीं होने तुम, पर माँ बाप के पैर पड़ोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे जाके पति के पाँव जरूर पड़ो आज, फिर तुम पति के चेहरा की चमक देती हो, वो होंगी लगे कि यार आज ही अलग हो पूरी घर में इज्जत है भी नहीं पड़े पाँव। और परा था तो हाथ उठा दी, तुमने उठा दे एक जनी कि हम परा था रोज अपने पति के पाँव। वो तो जाकर वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बार पाँव पल लेते भी नहीं छिलो चाहे हम घर वाले के बूढ़े भी तो बाबों को मरी जा रहे, मेरे को बाबों के पाँव पल लाए, कितने बाबों के। सुन ले हमारी एक बात, पत्नी को पति के अलावा, पत्नी को पति के अलावा वो कितना बड़ो बाबा हो, कितना बड़ो त्यागी हो, कितना बड़ो संत हो, पर छी के पाँव ने पड़ो चलते। बहुत दोष लगा तो माता के जीवन में किसी संत साधु ब्राह्मण को प्रणाम करने तो 3 फुट दूर जमीन पे पाँव पल ले, तुम्हें उतना ही आशीर्वाद मिले जितो पाँव पड़े को है। सिर्फ पति को छी के पाँव पड़ो चलिए, को होने छी को चलिए दूर से जमीन पे सिर रख दे। वो तो करवाई चौथ को शोधना भी ऐसे बरत है कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं काय कहीं हमें पाँव पड़ने हैं तो सबके सामने पल लो तो शर्म लग रही है। देखो कथा में जब तुम्हारे यहाँ हो, कल से आज आए हो, अब कल से कपड़ा बदल बदल के आओ नहीं। अब विशेषकर जी बहन जी घर कब पहले ही बात खुल गई हुई यजमानियों की, यजमानों से कि हमें कथा में बैठा रहा है संगे 6 साड़ी चाहे 6 दिन को नहीं